भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से कृष्ण जी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसका कारण है उनकी 16 कलाएं। वहीं भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम 12 कलाओं का ज्ञान रखते थे। आइए जानते हैं कि भगवान श्री की वह 16 कलाएं कौन सी हैं। 1. धन संपदा। इस कला का अर्थ केवल धन संपदा होने से नहीं है, बल्कि व्यक्ति के पास आध्यात्मिक संपदा भी होनी चाहिए। व्यक्ति मन, कर्म और वचन से भी धनी होना चाहिए। इस कला से संपन्न व्यक्ति के घर से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाता। इसका उत्कृष्ट उदाहरण भगवान श्री कृष्ण है। उन्होंने अपने परम मित्र सुदामा को धन धान्य से संपन्न कर दिया था। 2. भू संपत्ति। जो पृथ्वी के राज भोगने की क्षमता रखता है वह भू संपदा कला से पूर्ण कहलाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इसी कला के चलते द्वारका का राजपाट संभाला था। 3. कीर्ति संपदा। कीर्ति यानी कि ख्याति, प्रसिद्धि, अर्थात जो देश दुनिया में प्रसिद्ध हो, लोगों के बीच लोकप्रिय हो और विश्वसनीय माना जाता हो, जन कल्याण कार्यों में हमेशा आगे रहता हो। ये सभी गुण भगवान श्री कृष्ण में मौजूद हैं, इसलिए वह कीर्ति संपदा कला से संपन्न माने जाते हैं। 4. वाणी की सम्मोहकता। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, वह व्यक्ति जो अपनी वाणी से सभी का दिल जीत ले, वह वाणी सम्मोहन कला से परिपूर्ण कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण अपनी इसी कला के कारण सबका मन मोह लेते हैं, इसलिए उन्हें मोहन भी कहा जाता है। 5. लीला की कला। लीला वह कला है जिसमें दर्शन मात्र से ही आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई प्रकार की लीलाएं की हैं। 6. कांति। इस कला में व्यक्ति के चेहरे पर एक ऐसी कांति होती है जिससे चेहरे से नजरें हटाने का मन नहीं करता, जिससे देखने मात्र से आप सुध बुध खोकर उसके हो जाते हैं, यानी उनके रूप सौंदर्य से आप प्रभावित होते हैं। 7. विद्या। सभी प्रकार की विद्याओं में निपुण व्यक्ति जैसे वेद, वेदांग के साथ युद्ध और संगीत कला इत्यादि में पारंगत व्यक्ति इस कला के अंतर्गत आते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस कला से भी संपन्न थे। 8. विमला। इस कला का अर्थ है कि जिस व्यक्ति के मन में छल कपट न हो और वह सभी के लिए निष्पक्ष भाव रखता हो। 9. उत्कर्षणी शक्ति। उत्कर्षणी शक्ति से पर्याप्त है कि जिसमें लोगों को प्रेरित करने की क्षमता हो, जो लोगों को उनका लक्ष्य पाने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। इस कला का उदाहरण भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत की युद्ध भूमि में अर्जुन को प्रेरित करके दिया था। 10. नीरक्षीर विवेक। ऐसा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो अपने ज्ञान से न्यायोचित फैसले लेता है। विवेकशील तो होता ही है, साथ ही वह अपने विवेक से लोगों को सही मार्ग सुझाने में भी सक्षम होता है। भगवान श्री कृष्ण में यह कला पाई जाती है। 11. क्रिया कर्मण्यता। इस कला से तात्पर्य है कि जो व्यक्ति सिर्फ उपदेश देने में ही नहीं बल्कि स्वयं भी कर्मठ होता है, जिनकी इच्छा मात्र से संसार का हर कार्य हो सकता है। 12. योग शक्ति। योग को भी एक कला माना गया है। साधारण शब्दों में योग का अर्थ है जोड़ना। यहां पर इसका आध्यात्मिक अर्थ आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए भी किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस कला से भी निपुण हैं। 13. विनय। विनय का अर्थ है विनयशीलता, अर्थात जो अहंकार भाव से दूर होते हैं, भले ही वह सर्वज्ञानी हो, सर्वशक्तिमान हो। यह गुण भी भगवान श्री कृष्ण में पाया जाता है। 14. सत्य धारणा। यह कला उन लोगों में पाई जाती है जो कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ते। इस कला से संपन्न व्यक्ति को सत्यवादी भी कहा जाता है। इस कला से संपन्न लोग कटु सत्य बोलने से भी परहेज नहीं करते। 15. आधिपत्य। ऐसा व्यक्ति जो जोर जबरदस्ती से किसी पर अपना आधिपत्य न जमाए, बल्कि लोग स्वयं उसे अपना स्वामी मान लें, जिनके आधिपत्य में सुरक्षा और संरक्षण मिले। 16. अनुग्रह क्षमता। जिस व्यक्ति में अनुग्रह की क्षमता होती है वह हमेशा दूसरों के कल्याण में लगा रहता है, परोपकार के कार्यों को करता रहता है। उनके पास जो भी सहायता के लिए पहुंचता है वह अपने सामर्थ्य अनुसार उस व्यक्ति की सहायता करते हैं। यह थे भगवान श्री कृष्ण के 16 गुप्त कलाएं, जिसे आप अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को संपन्न और सफल बनाएं।